दोस्तों वेलकम टू प्रयागराज एक्सप्रेसवे। तो ये एंट्री पॉइंट है और यहाँ पे कोई टोल गेट नहीं है, ऑटोमेटिकली आपके टोल से यहाँ पे एंट्री कट जाएगी। तो लगभग इस पे मैं 21 किलोमीटर चल चुका हूँ और स्टेबिलिटी कमाल की है, मतलब बिल्कुल देखिए आप 120 पे ही गाड़ी है। टोल एक्टिव हो गए भैया? ना टोल ना कटेगा केवल। तो सिर्फ 4 घंटे लगेंगे हमें लखनऊ के, जहाँ से ये स्टार्ट होता है। पहुंच गए उस पॉइंट पे 3 घंटा 22 मिनट पे, जहाँ से लखनऊ का कट जा रहा है दोस्तों, और वो सामने है लखनऊ का इंटरचेंज। तो भैया यहाँ मिल गया हमें डीजल, मगर कैश, और मैंने सिर्फ 1000 रुपीज़ ही कैश कैरी कर रखा था। कह रहे जी कैश लेंगे, यूपीआई भी नहीं लेंगे। 5.5 घंटे का सफर रहा यहाँ तक हमारा, जिसमें आधे घंटे का टोल। तो 5 घंटे में हमने 594 किलोमीटर कवर कर ही लिए। तो दोस्तों वेलकम टू प्रयागराज एक्सप्रेसवे, द गंगा एक्सप्रेसवे। तो भैया मैं फिलहाल खड़गोदा से, दिल्ली से खड़गोदा होते हुए गंगा एक्सप्रेसवे पे चढ़ने वाला हूँ। मेरे भाई कई दिन से मेरे से कह रहे थे भाई कि आप एक बार गंगा एक्सप्रेसवे भी कवर करके दिखाओ। 6:35 का टाइम हो रहा है और हम जहाँ से गंगा एक्सप्रेसवे स्टार्ट होता है वहां से हम इस पे एंटर कर रहे हैं फिलहाल। और लीजिए, अब हम गंगा एक्सप्रेसवे में एंटर कर रहे हैं। तो आज कवर करते हैं दोस्तों गंगा एक्सप्रेसवे। सूर्य देवता बिल्कुल सामने है और हम गंगा एक्सप्रेसवे पे प्रवेश कर गए हैं दोस्तों। तो ये है यूपी का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, जो जाकर लिंक करेगा करीब करीब 2 से 3 एक्सप्रेसवे से। तो एक बार रुकते हैं और आपको पूरा प्रॉपर दिखाते हैं। 120 की इस पे स्पीड लिमिट है। तो हमारे भाई हमसे कह रहे थे कि भैया एक बार गंगा एक्सप्रेस पे कवर करके दिखाओ। तो लीजिए, अब मैं स्टार्ट करने आ गया हूँ अपने गंगा एक्सप्रेसवे पे अपना सफ़र। हम स्टार्टिंग पॉइंट से चले, हम दिल्ली साइड से नहीं आए। दिल्ली से अगर हमें आना होता तो हम गढ़मुक्तेश्वर से चढ़ जाते इस पर, मगर मैंने सोचा इसे स्टार्टिंग पॉइंट से कवर किया जाए। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है गढ़मुक्तेश्वर बदायूं प्रयागराज। तो ये है गंगा एक्सप्रेस पे दोस्तों। आप इसका सफ़र करते हैं शुरू और आप लोगों को दिखाते हैं कि भैया कहाँ का क्या क्या है इसमें पूरी डिटेल के साथ। तो बढ़ गए आगे दोस्तों, 6:38 से ऊपर का समय हो गया, लगभग 6:40 ही मान लीजिए, और हमने अपना सफ़र शुरू कर दिया गंगा एक्सप्रेसवे का। तो आप सभी काफ़ी दिन से मुझे कह रहे थे कि एक बार गंगा एक्सप्रेसवे भी कवर करके दिखाओ। तो इस पे साइड में आ रहा है लगभग 10 किलोमीटर का बोर्ड ना। अभी 10 किलोमीटर का क्यों आ रहा है ये तो मुझे कंफर्म नहीं हो रहा। मुझे लग रहा है ये शायद आपका दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से लिंक होगा आगे आने वाले टाइम में, और वहीं से इसका ये आ रहा है साइड में लिखा हुआ। देखिए 11 किलोमीटर का बोर्ड चला गया। तो हमने लगभग 3-4 महीने पहले गंगा एक्सप्रेसवे को कवर किया था, जिसमें हमने बताया था कि भैया स्टेबिलिटी जबरदस्त है और बहुत शानदार बना हुआ है। और आज कर रहे हैं हम इसे पूरा कवर। तो कोशिश तो दोस्तों मेरी यही रहेगी कि मैं इसे प्रयागराज तक कवर करूं, मगर फिलहाल तो मैं निकल गया हूं और देखता हूं कि कहां तक मैं इसको आज कवर करता हूं। तो स्पीड कैमरे अभी फिलहाल एक्टिव नहीं हुए हैं और मैं ठीक 120 पे चल रहा हूँ। टोल प्लाजा आ रहा है दोस्तों आगे ना। तो देखते हैं, आज आपको पूरा बताते हैं कि गंगा एक्सप्रेसवे कैसे कैसे बना हुआ है, कहाँ का सर्विस एरिया बने हुए हैं, पेट्रोल पंप कितने किलोमीटर पे है, रेस्टोरेंट सर्विस एरिया कैसे एक्टिव है कि नहीं है। तो पूरी जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी गंगा एक्सप्रेसवे पे। तो ये एंट्री पॉइंट है और यहाँ पे कोई टोल गेट नहीं है, ऑटोमेटिकली आपके टोल से यहाँ पे एंट्री कट जाएगी और ये कंफर्म हो जाएगा कि भैया इस पे आप एंटर हो गए। तो स्टार्ट कर दिया अपना सफर अब हमने प्रॉपर तरीके से। तो रेस्टोरेंट सर्विस एरिया और पूरा देखेंगे, क्या स्पीड हम इस पे मेंटेन कर सकते हैं वो भी देखते हैं। तो फिलहाल बढ़ गए आगे प्रयागराज के लिए दोस्त। तो 120 की स्पीड लिमिट है इस पे, तो उसी पे हम गाड़ी को रखेंगे अपनी, और कोशिश करेंगे कि लास्ट तक हम अपनी 120 की गति को मेंटेन रखें। तो फिलहाल तो बढ़ गया आगे, पूरी तरीके से स्टेबल है ये। मैंने क्योंकि ये पहले भी गढ़मुक्तेश्वर तक के कट तक इसको कवर किया था और बताया था कि ये प्रॉपर है पूरा और स्टेबिलिटी इसकी कमाल की है। तो भैया एनुअल पास से रिलेटेड हमारे भाई हमसे सवाल करते हैं कि भैया क्या इस पे
एनुअल पास भी चलेगा क्या, तो इस पे एनुअल पास नहीं चलेगा क्योंकि ये एक स्टेट एक्सप्रेसवे है, नेशनल एक्सप्रेसवे नहीं है, तो इसलिए इस पे एनुअल पास नहीं चलेगा। टोल अभी एक्टिव हुआ नहीं हुआ ये कंफर्म नहीं है, वो तो आगे जाके पता चलेगा। फिलहाल तो मैं ठीक 120 की गति पे अपनी गाड़ी को चला रहा हूँ और बढ़ रहा हूँ आगे। किलोमीटर बोर्ड चले गए दोस्तों, साइड में 20 और 10 पे हम इस पे चढ़े थे, यानी 10 ही किलोमीटर मैंने अभी इस पे सफर किया है। तो लगभग इस पे मैं 21 किलोमीटर चल चुका हूँ और स्टेबिलिटी कमाल की है, मतलब बिल्कुल देखिए आप 120 पे ही गाड़ी है और कमाल की स्टेबिलिटी है बिल्कुल। मैं सेंटर लाइन पे चल रहा हूँ, कमाल की स्टेबिलिटी है। तो स्टेबिलिटी का तो खैर जवाब नहीं। तारकोल का रोड बना हुआ है तो वो टायर वायर फटने वाला सीन भी नहीं है और लगातार मैंने अपनी गाड़ी 120 पे रखी हुई है। तो गढ़मुक्तेश्वर वाला इंटरचेंज आ गया दोस्तों। तो जिन मेरे भाइयों को दिल्ली साइड से आना है इसी वाले इंटरचेंज से आ सकते हैं, गढ़मुक्तेश्वर वाले से, गजरौला गढ़मुक्तेश्वर। तो ये वो इंटरचेंज है। मेरे भाइयों ने कईयों ने मेरे से पूछा कि भैया हमें इसे कहाँ से लेना चाहिए, मेरठ से या गढ़मुक्तेश्वर से। तो आपको लेना है ये यहाँ से, क्योंकि जब मैंने इसका फर्स्ट ब्लॉग बनाया था तो मैं आया मेरठ से था और वापसी में वाया गढ़मुक्तेश्वर गाजियाबाद गया था, तो बहुत शॉर्ट पड़ा था, मतलब 30-40 किलोमीटर ही हो गया यहाँ से गाजियाबाद ना। तो गढ़मुक्तेश्वर वाला पहला इंटरचेंज आ गया है और 33 किलोमीटर का साइड में बोर्ड आ रहा है। लगभग 23 किलोमीटर हम इस पे सफर कर चुके हैं। तो ये लेफ्ट में गया आपका गढ़मुक्तेश्वर का कट। तो एक कट तो पीछे गया था गजरौला और गढ़मुक्तेश्वर का, और ये सेकंड आया है किलोमीटर नंबर 53.5 पे, गजरौला गढ़मुक्तेश्वर लेफ्ट, और एक पहले गया था दोस्तों। तो अभी हमने लास्ट ब्लॉग जो बनाया था वो बनाया था दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे का, जिसमें हमने बताया कि मलेरकोटला तक अब बिल्कुल ऑफिशियली ओपन हो चुका है। अब लुधियाना, कटरा, जलंधर, अमृतसर जाने के लिए आपको NH44 के साथ साथ दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे का भी ऑप्शन मिल गया है। तो मेरे भाइयों ने कहीं ने कहा कि भाई आपने गलत लाइन फॉलो की, तो मैं आपको बताता हूँ दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे पे फर्स्ट लाइन जो है वो कार की लाइन है। तो जैसे मैं फर्स्ट लाइन पे अभी चल रहा हूँ, तो दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे पे आपको फर्स्ट पे ही चलना है, A लेन में। और यहाँ पे क्या है, ये B लेन यानी सेंट्रल लाइन जो है ये आपकी नॉर्मल लेन है, मतलब आपको इस पे ही 120 की गति से चलना है और राइट वाली लाइन से आपको ओवरटेक करना है। तो मेरे भाई मुझे कहीं कह रहे थे मैं गलत चला रहा हूँ, गलत नहीं चला रहा, उस पर लिखा हुआ है, आप साफ साफ आप मेरी वीडियोस में भी देख सकते हैं। तो 120 पे लगातार हम चल रहे हैं। किलोमीटर का बोर्ड चला गया 62.6, इसमें से 10 किलोमीटर माइनस कर दे तो हमने लगभग 50 किलोमीटर का सफर कर लिया, 52 किलोमीटर का, और हमें आधा घंटा हो गया। तो एवरेज स्पीड थोड़ा सा कम आ रहा है, आधे घंटे में 52 किलोमीटर का ही सफर किया है अभी तक हमने। तो दोस्तों पहला बोर्ड आया है रेस्ट एंड सर्विस एरिया का, और ये 71वें किलोमीटर पे आया है। तो देखते हैं ये एक्टिव हुआ है क्या नहीं हुआ है। 1 किलोमीटर आगे लिखा आ रहा है, लग नहीं रहा भी ये एक्टिव हुआ है, नहीं। तो रेस्ट एंड सर्विस एरिया अभी एक्टिव नहीं हुआ है, और पेट्रोल पंप भी एक्टिव नहीं हुआ दोस्तों अभी ना। तो कुछ बना हुआ नहीं है, खाली बोर्ड ही लिखा हुआ आया था। ये आपका किलोमीटर संख्या 72.8 पे आया था दोस्तों ना। तो अभी ये फर्स्ट वाला जो रेस्ट एंड सर्विस एरिया है ये एक्टिव नहीं है, और हसनपुर और गवा के लिए कट आ गया लेफ्ट, 74वें किलोमीटर पे आया है ये। तो यहाँ से लेफ्ट हसनपुर और गवा के लिए। तो हमारे कई भाइयों ने हमसे पूछा कि भैया क्या लखनऊ के लिए अब इसका ऑप्शन लेना ठीक है। तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि लखनऊ के लिए भी मैं आज आपको पूरी डिटेल दे दूंगा कि गढ़मुक्तेश्वर से लेकर और लखनऊ कट तक ये जाके लिंक करेगा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे। तो गढ़मुक्तेश्वर से आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे तक का मैं आपको पूरी डिटेल दे दूंगा। उसके बाद ये कानपुर लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे से भी कनेक्ट होगा मेरे हिसाब से, शायद होना चाहिए, तो वहाँ भी डिटेल दे दूंगा। जहाँ से कानपुर की दूरी मेरे हिसाब से 20-30 किलोमीटर और 20-30 किलोमीटर ही मेरे ख्याल से आपका लखनऊ की दूरी दी जाएगी। तो उस पॉइंट का भी मैं आपको पूरा एक डिटेल दूंगा कि अगर आप लोगों को, जैसे अभी फिलहाल हम लखनऊ जाते हैं दोस्तों, तो हमें दिल्ली से यमुना एक्सप्रेस पे और उसके बाद
आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे लेना पड़ता है। 5 से 6 घंटे का समय लगता है हमें जब हम एक्सप्रेसवे पे चढ़ जाते हैं तब। तो इससे मैं आपको बताऊंगा कितना समय लगेगा आपको, तो आज क्लियर हो जाएगा, आपको बताऊंगा मैं आगे। तो जब से हम इस पे एंटर हुए हैं 100.5 किलोमीटर पे ये संभल और आदमपुर का कट आ गया है, संभल और आदमपुर। तो ये 4th नंबर का एग्जिट है जब से हम इस पे एंटर हुए हैं। काफ़ी बोर है आपको बताऊं, अभी 1 घंटा नहीं हुआ, लगभग 10 मिनट है और 90 किलोमीटर के आसपास हम इस पे सफ़र कर चुके हैं। कुल मिला के बताऊं तो रेस्ट एंड सर्विस एरिया ना होने से थोड़ा सा मैं निराश हूँ। 100 किलोमीटर का सफर हो गया, कोई रेस्ट एंड सर्विस एरिया नहीं आया। तो ये अनूप शहर के लिए भी यहाँ से लेफ्ट ही दिखा रहा है, तो ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है, बाकी तो सब ठीक है, स्टेबल है। कहीं भी अभी तक मुझे लगा नहीं है कि गाड़ी मूवमेंट कर रही है या ज़्यादा दिक्कत कर रही है, क्योंकि 120 पे चल रहा हूँ कंटिन्यू मैं इस पर। पूरा 1 घंटा हो गया मैं इस पे चलते हुए ना। 6:38 पे चढ़े थे और 7:38 का समय हो गया दोस्तों। और लगभग पिछले काफ़ी देर से ना किलोमीटर के बोर्ड सारे मिटो रखे हैं, तो मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा हम कितने किलोमीटर पे चल रहे हैं फिलहाल। और मीटर से देखूं तो 118.2 लिखा है दोस्तों। 10 किलोमीटर घटाना तो हमने 1 घंटे में 108 किलोमीटर निकाले। तो एक चीज़ की मुझे कमी लग रही है इस पे, वो ये लग रही है कि जो कॉन्फिडेंस मुझे दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे पे गाड़ी चला के आता है ना, मतलब उस पर मैं 120 किलोमीटर भी कवर कर लेता हूँ घंटे में बड़े आराम से। तो कॉन्फिडेंस सा नहीं आ रहा, खाली खाली सा लग रहा है बिल्कुल, मतलब जैसे मैं ही जा रहा हूँ। मतलब गाड़ी को 120 पे चलाने का मन कर नहीं रहा, मतलब 110, 115, 110, 115 पे चल रहे हैं। रेस्ट एंड सर्विस एरिया लिखा है 5 किलोमीटर बाद, तो देखते हैं ये वाला खुला है कि नहीं है। तो वो कॉन्फिडेंस सा नहीं आ रहा, तो मज़ा सा नहीं आ रहा गाड़ी चलाने में। बाकी तो मैं चल ही रहा हूँ आगे। तो ये एग्जिट 5 आई है मेरठ साइड से चंदौसी और अलीगढ़ के लिए, और रेस्टोरेंट सर्विस एरिया का फिर 2 किलोमीटर का बोर्ड आया। तो ये गया चंदौसी और बैजोई के लिए लेफ्ट। तो दोस्तों ये लेफ्ट में आया है आपका रेस्ट एंड सर्विस एरिया का बोर्ड, और यहाँ भी कुछ नहीं दिख रहा मुझे। तो ये बड़ा डिसअपॉइंटेड है भैया, इसमें तो ना डीजल पंप है ना पेट्रोल पंप है, कुछ भी नहीं है। मगर राइट साइड में मुझे एक पंप दिख रहा है, राइट साइड में 100 किलोमीटर पे HP का पेट्रोल पंप मुझे दिखा है और एक्टिव है ये। मगर लेफ्ट साइड में कुछ भी नहीं है, ये रेस्ट एंड सर्विस एरिया जा रहा है, देखो साइड में कुछ भी नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं है। तो बढ़ते हैं आगे, दिखाते हैं आपको। मतलब 125 किलोमीटर पे अगर आपको पेट्रोल डीजल लेना हो तो आपको उतर के नीचे से राइट साइड जाना पड़ेगा और वहाँ HP के पेट्रोल पंप से पेट्रोल डीजल आप ले सकते हैं। तो बहुत से मेरे भाई आपको ड्रोन शॉट भी दिखा देंगे, बहुत से मेरे भाई आपको ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन दे देंगे इसके बारे में जो काल्पनिक होती है। मैंने देखी है 2 दिन पहले वीडियोस, घर में बैठ के बनाई हुई कुछ वीडियोस हैं, कुछ ने पुरानी वीडियोस डाली हैं। मगर जब आप धरातल पे उतरते हो ना, तभी आपको रियलिटी पता चलती है कि इसकी रियलिटी क्या है। अब पीछे जो मैंने 2 वीडियो देखी है 2 यूट्यूबर्स की, उन्होंने बोला रेस्टोरेंट सर्विस एरिया इतने हैं, पेट्रोल पंप इतने हैं। 127.6 किलोमीटर का बोर्ड चला गया, वॉशरूम तक नहीं है कहीं ना कि हम कहीं टॉयलेट यूज कर लें। अगर आप किसी लेडीज को साथ लेके जा रहे हो या किसी फैमिली मेंबर्स को साथ लेके जा रहे हो तो आप कैसे मैनेज करोगे चीजें। तो एक वॉशरूम तो एक्टिव करना जरूरी है, फिलहाल वो भी नहीं है। और वीडियोस में ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे फुली लोड करके इसको उतारा गया है। इसे ओपन ही तब किया गया जब पूरी तरीके से हर सुविधा के साथ ये शुरू हो गया है। तो ये फर्क है। मैं जब भी कोई वीडियो बनाता हूँ तो बिल्कुल धरातल पर उतर के बनाता हूँ भाई। तो सीधी सी बात ये है कि ये स्टेबिलिटी है। मेरे पे भी इसका पुराना वीडियो है जो मैंने गंगा एक्सप्रेसवे का कवर किया था गढ़मुक्तेश्वर तक। मैं चाहता तो 29 तारीख को उसे लॉन्च कर सकता था और मेरे भाई उस पर क्लिक भी करते, अगर वो काम मैं नहीं करता। मैं दोबारा आया हूँ और लगातार आगे बढ़ रहा हूँ। तो फिलहाल आगे बढ़ रहे हैं, 130 किलोमीटर का बोर्ड चला गया। तो बड़े सरप्राइज वाली बात है कि 135 किलोमीटर के उस पर टोल प्लाजा आ गया है, जबकि मुझे लगा था कि शायद हमें जैसे इलाहाबाद जाना था, इलाहाबाद की एग्जिट पे ही हमें टोल प्लाजा मिलेगा, मगर नहीं, ये बीच में आ गया है 135 किलोमीटर के बोर्ड पे। वॉशरूम वगैरह देखते हैं दोस्तों यहाँ पे। टोल एक्टिव हो गए भैया? ना ना टोल ना कटेगा, केवल अभी टोल एक्टिव नहीं करे? वो फीस नहीं कटेगी। मैं कह रहा अभी शुरू नहीं हुई फीस कटनी। ना ना ना
ये रेस्टोरेंट सर्विस एरिया एक भी ओपन नहीं है क्या इस पे इलाहाबाद तक? तो भाई कह रहे हैं कि टोल नहीं कटेगा, बस आपको गेट से निकलना है। और पल्ली साइड रेस्टोरेंट सर्विस एरिया एक्टिव है, इस साइड नहीं है। तो वॉशरूम वगैरह जाना है तो आपको 135 किलोमीटर पे पल्ली साइड पंप वो मिलेगा, पूरा वॉशरूम वगैरह। तो बोल रहे हैं कि टोल नहीं कटेगा अभी, टोल इस पर अभी एक्टिव नहीं किए गए। तो अब फिर से एंट्री टोल आ गया। तो ये आया है, पहला वाला 135 पे आया था, एग्जिट हुए थे हम टोल से, और ये एंट्री टोल है, एक्टिव नहीं है दोस्तों ये भी ना अभी फिलहाल। और रेस्टोरेंट सर्विस एरिया राइट साइड में वॉशरूम वगैरह सब अवेलेबल है, लेफ्ट साइड में आपको कुछ नहीं मिलेगा। टोल शुरू हो गया? पीछे वाले पे तो नहीं था, यहाँ से शुरू हुआ टोल है। तो बताया भैया ये वाला टोल तो एक्टिव बता रहे हैं, पीछे वाला तो वो कह रहा था अभी एक्टिव नहीं हुआ है। और लीजिए लेफ्ट साइड में आ गया है वॉशरूम वगैरह शायद ना, तो टॉयलेट होते हैं एक बार फिर आपको बताते हैं। भैया यहाँ पे सेकंड एंट्री टोल पे हमने अपना एक तो फास्टैग रिचार्ज किया है, क्योंकि मेरे को उम्मीद नहीं थी कि आज इस पे टोल स्टार्ट हो गया होगा। तो ये सेकंड वाले भाई बता रहे थे कि टोल स्टार्ट हो गया, फर्स्ट वालों ने बोला नहीं हुआ है अभी। मगर ये क्लियर कर दूं आपको, ये एनुअल पास से नहीं कटेगा, ये कटेगा आपके फास्टैग के बैलेंस। तो सेकंड वाला जो आपका एंट्री टोल है, जो लगभग आएगा 146 किलोमीटर पे, उस पे वॉशरूम वगैरह अच्छे बने हुए हैं, आप वहाँ पे वॉशरूम वगैरह का प्रयोग कर सकते हैं। उससे पहले कोई रेस्टोरेंट सर्विस एरिया नहीं खुला हुआ, कुछ नहीं खुला हुआ। एक चीज मैंने और नोट करी है, आपको ऊपर क्लिप में भी दिख रहा होगा, 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड लिमिट है, और 109 किलोमीटर पे मैं चल रहा था और रेड लाइन बनी आई स्पीड मीटर पे। तो ये समझ नहीं आया कि जब 120 की लिमिट है तो 109 पे रेड लाइट क्यों आई। तो अगर कोई चलान आएगा तो वो बताऊंगा आपको मैं। 148.6 का बोर्ड चला गया, यानी 138.6 किलोमीटर हम इस पे चल चुके हैं। 5 मिनट का रेस्ट लिया है और 8 बजने वाले हैं, मतलब 1 घंटा 20 मिनट मुझे हो गए हैं। तो दोस्तों चंदौसी और बदायूं का कट आ गया। तो मैं आपको समय बताता हूँ, बदायूं तक हमें पहुंचने में कितना समय लगा है। 171.3 का बोर्ड गया बगल में ना, 8:11 का समय हो गया दोस्तों, लगभग 1 घंटा 33 मिनट हो गए हमें, और हम बदायूं पहुंच गए। इस पे चढ़ने के बाद मैं कहीं से लिंक नहीं कर रहा इसे, किलोमीटर कवर करें 160। बदायूं का कट आ गया लेफ्ट साइड में। अभी तक कोई भी रेस्टोरेंट सर्विस एरिया और फ्यूल पंप नहीं आया है, जो एक बड़ी समस्या है। तो एक और रेस्टोरेंट सर्विस एरिया, यस ये पूरी तरीके से एक्टिव है, दिखाता हूँ आपको। तो भैया 175वें किलोमीटर पे पहला रेस्टोरेंट सर्विस एरिया है, जो कि पूरी तरीके से एक्टिव है। BPCL का यहाँ पेट्रोल पंप भी है, देखते हैं एक्टिव है कि नहीं है, EV चार्जिंग है नहीं है, सब बताता हूँ आपको। तो ये आया है आपका 175वें किलोमीटर में रेस्टोरेंट सर्विस एरिया। वॉशरूम वगैरह की तो फैसिलिटी है। जरा EV चार्जिंग और डीजल पंप देखते हैं एक्टिव है कि नहीं है। हाँ तो पंप भी एक्टिव है। CNG का जुगाड़ लग देगा मुझे इसमें कहीं। टाइम लगेगा, देख लो यार, कार्ड चल जाए तो। कैश कैरी नहीं कर रहा मैं, आगे पड़ेगा पंप। तो भैया CNG EV चार्जिंग स्टेशन 175वें किलोमीटर के रेस्टोरेंट सर्विस एरिया पे अवेलेबल है, मगर कैश में। अभी कोई भी यहाँ पे कार्ड वगैरह नहीं चल रहा है, और ये है रेस्टोरेंट सर्विस एरिया। तो EV चार्जिंग और पूरा प्रॉपर हर चीज़ मिलेगी आपको, CNG भी मिलेगी आपको।
ये अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगा ये देख के। चलो ये तो पता चला 175 किलोमीटर पे हमें सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। तो ये है कि भैया कैश लो जो कुछ लेना है, कार्ड वगैरह कोई भी यहाँ पे नहीं चल रहा फिलहाल ना। तो 175 किलोमीटर पे रेस्ट एंड सर्विस एरिया आएगा, जिसपे आपको पेट्रोल पंप भी मिलेगा BPCL का, और EV चार्जिंग और सब सुविधाएं आपको प्रॉपर यहाँ मिलेगी। सबसे अच्छी बात है मेरे CNG वाले भाइयों के लिए, 175 किलोमीटर बाद CNG अवेलेबल है। तो बढ़ रहे हैं आगे और आगे दिखाते हैं आपको। बदायूं बरेली का कट NH 503B से जोड़ेगा दोस्तों। ये आगे आपका बदायूं और बरेली का कट। बाइक्स वगैरह भी चल रही हैं यहाँ तो भाई, कि बाइक्स तो अलाउ नहीं है। ये कैसे एंटर हो रही है? तो NH 530B बरेली बदायूं के लिए यहाँ से लेफ्ट। बहुत बड़ा इंटरचेंज है, बहुत बड़ा। ये आ गया बदायूं और दातागंज का कट लेफ्ट में। 207 किलोमीटर के बोर्ड पे आया है। बड़ा सुंदर इंटरचेंज बनाया है, बड़ा मस्त, बिल्कुल देख के अच्छा लग रहा है। तो इस पे चलते हुए हमें 2 घंटे पूरे हो गए हैं, और जिसमें से सिर्फ 10 मिनट का ही ब्रेक है। 5 मिनट का टोल पे और 5 मिनट का आपका पेट्रोल पंप पे, और 207 किलोमीटर हमने इस पे इन 1 घंटा 50 मिनट रनिंग पीरियड में निकाले हैं। 207 और पूरा 2 घंटे माने तो 207 किलोमीटर विद 5 मिनट वॉशरूम ब्रेक और 5 मिनट आपका पेट्रोल पंप इंक्वायरी जो हमने करी वहाँ पे। आगे बढ़ रहे हैं और देखते हैं दोस्तों और कहाँ तक इस सफर को हम जारी रखते हैं। अब ये देखिए आप ना, जिस पॉइंट पे हम चल रहे हैं ना, ये आने वाले वक्त में एयरफोर्स के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। इतना लंबा एरिया है। तो गंगा एक्सप्रेसवे भी आप देखेंगे, इसका जरूर ट्रायल होगा एक दिन ना, कि इस पे फाइटर जेट हमारे उतर रहे हैं। तो बढ़िया बना हुआ, मतलब मस्त बिल्कुल। ये बात जरूर है कि थोड़ा बोरनेस सी फील हो रही है, मगर ठीक बना हुआ, बढ़िया, बिल्कुल परफेक्ट। इधर भी आप देख सकते हैं गांव वगैरह बहुत जा रहे हैं अगल बगल से ना, बहुत गांव वगैरह जा रहे हैं। जितनी तारीफ की जाए दोस्तों उतनी कम है। बना हुआ तो जबरदस्त है, सुविधाओं का थोड़ा सा अभाव है, बाकी तो भाई कोई कंप्लेंट है नहीं। हरदोई 76, प्रयागराज 370 और शाहपुर 35 किलोमीटर रह गया बस यहाँ से ना। और सामने आ रहा है एक और रेस्ट एंड सर्विस एरिया का बोर्ड। तो इससे पीछे जो 170 किलोमीटर पे आया था उसमें सभी सुविधाएं थी, मगर रेस्ट एंड सर्विस एरिया उसका भी ओपन नहीं हुआ था। बना हुआ पूरा प्रॉपर है, मगर जल्दी ओपन हो जाएगा, मुझे लग रहा है हफ्ता 10 दिन के अंदर। अब इस वाले में देखते हैं
इसमें क्या क्या सुविधा है, पेट्रोल पंप वगैरह, डीजल पंप वगैरह है कि नहीं है, सीएनजी, ईवी चार्जिंग, देखते हैं, आपको दिखाते हैं। तो इस वाले में कुछ नहीं है भाई, ये तो खाली लग रहा मुझे, इसमें कुछ नहीं है। तो ये रेस्टोरेंट सर्विस एरिया 255 किलोमीटर पे आया है, रेस्टोरेंट वगैरह। लखनऊ जाने वाले मेरे भाइयों को इससे काफ़ी फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि लखनऊ का सफ़र कम करेगा अभी आपका ना, जिस हिसाब से हम इस पर चल रहे हैं उस हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि बेस्ट रहेगा लखनऊ के लिए। अब आगे इंटरचेंज आएगा, देखते हैं, आपको दिखाते हैं पूरा, और समय बताएंगे कि भैया जब इस पर हम चढ़े थे तो वहाँ से लखनऊ तक हमें कितना समय लगा। मैं देख रहा हूँ काफ़ी देर से साइड में जो किलोमीटर के छोटे छोटे बोर्ड लगे हुए हैं, 276 पे क्रॉस कर रहे हैं हम, तोड़ा हुआ है बीच बीच में, और कई जगह तो उनका पेंट ही मिटा दिया, जो लिखा हुआ होता है प्रिंटिंग मिटा दी उसकी सारी ना, ये चीज़ देखने को मिली है मुझे। तो जब से मैं चढ़ा हूँ और अभी तक 276 किलोमीटर का बोर्ड चला गया, एक जैसा ही है, तो बदलाव है नहीं। नाइट में थोड़ा सा मुझे इशू लग रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में जंगली जानवर इस पर मरे हुए हैं, नाइट में थोड़ा सा इशू है, इसमें मुझे लग रहा है दिक्कत आएगी। तो हरदोई और फर्रुखाबाद का दोस्तों 282 किलोमीटर पे कट आ गया, और अभी 3 घंटे भी हमें नहीं हुए हैं इस पे चलते हुए। लेफ्ट यहाँ से हरदोई और फर्रुखाबाद। पहली बार इस पे लखनऊ का बोर्ड आया 133 किलोमीटर, पहली बार। तो सिर्फ 133 रह गया, तो यानी हम इससे 5 घंटे में लखनऊ का सफ़र तय कर सकते हैं दिल्ली से। बताऊँगा मैं आपको आज ना। किलोमीटर का बोर्ड गया दोस्तों 310, यानी हम पूरे 300 किलोमीटर इस पे चल चुके हैं, और समय बताया था आपको 9:28 का हो गया है, यानी अभी भी 10 मिनट हमें कम है 3 घंटे में, और हमने 300 किलोमीटर कवर कर लिए। गाड़ी की जो एवरेज स्पीड आ रही है वो 110 किलोमीटर प्रति घंटा की आ रही है, 110 से ऊपर में नहीं चला रहा बिल्कुल भी गाड़ी ना, 110-12 इन 3 घंटों में 10 मिनट का हमारा ब्रेक भी है, सब मिला के मतलब अगर माने तो 20 मिनट बाकी हैं रनिंग पीरियड के। बढ़िया बना हुआ भैया, अभी तक तो कोई भी जीरो कंप्लेंट है। स्टेबिलिटी की बात करें, जब से 100 किलोमीटर का बोर्ड गया है तो 120 पे हल्की हल्की गाड़ी मूव हो रही है, हल्की हल्की। ये उतना स्टेबल नहीं है जितना स्टेबल आपका दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे है। देहरादून का बीच वाला पार्ट है जो ईस्टर्न पेरिफेरल से सहारनपुर बाईपास तक जाता है, वो ज़्यादा स्टेबल है इसके मुकाबले, तो उतना स्टेबल ये नहीं है, अगर स्टेबल है। बाकी अभी 120 पे ही चल रहे हैं हम। तो 170वें किलोमीटर के बाद से जो भी रेस्टोरेंट सर्विस एरिया आए हैं वो बिल्कुल भी अभी एक्टिव नहीं है, मगर ये वाला जो आ रहा है ना, इसमें मुझे पेट्रोल पंप भी दिख रहा है और ये मुझे एक्टिव भी दिख रहा है। तो इस पे गाड़ी लेके चलते हैं, देखते हैं सीएनजी पंप की क्या स्थिति है, ईवी चार्जिंग की क्या स्थिति है। और ये आपका 326वें पे आया है, 326 किलोमीटर की। तो देखते हैं, आपको बताते हैं। बीपीसीएल का पेट्रोल पंप दिख रहा है मुझे, और प्रॉपर ये बना हुआ भी दिख रहा है रेस्टोरेंट सर्विस एरिया। और यह है आपका 326, यानी 170 के बाद सीधा आपको 326 में मिलेगा। जैसा लग रहा है जैसे सीएनजी गाड़ी की एवरेज के हिसाब से ये सेट कर रखे हैं। जितना सीएनजी गाड़ी एवरेज देती है ना, 180-200 किलोमीटर एक टैंक में चल जाती है, तो उस हिसाब से दे रखे हैं। तो एक बार चेक कर लेते हैं डीजल पंप वगैरह है या नहीं है, और सीएनजी की क्या स्थिति है वो भी देख लेते हैं। तो रेस्टोरेंट सर्विस एरिया तो अभी बन ही रहा है, वॉशरूम वगैरह की फैसिलिटी तो
होगी होगी। इस पर देख लेते हैं ये ऑन है कि नहीं है। कहाँ पर मिलेगा? आगे लखनऊ की तरफ नहीं मिलेगा? तो भैया ये अभी शुरू नहीं हुआ है, आपको क्लियर बोल दूँ। सीएनजी भी मिलेगी ना भैया इसमें? और ईवी चार्जिंग भी होगी? ओके, तो ईवी चार्जिंग भी है भैया इस पे और सीएनजी भी है, तो आप लोग टेंशन फ्री रहिए बिल्कुल। आने वाले टाइम में ये पूरे लोडेड मिलेगी हर चीज़ आपको। चलते हैं तो आगे बढ़ते हैं भैया, क्योंकि इस पे भी हमें फिलहाल कुछ भी नहीं मिला और ये ऑन नहीं है फिलहाल, हाँ वो क्लियर कर दूं। और रेस्टोरेंट सर्विस एरिया अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। वॉशरूम भी कर सकते हैं, नहीं वॉशरूम की भी सुविधा अभी उपलब्ध नहीं है, काम चल रहा है। तो इसमें लग जाएगा दोस्तों 15 एक दिन ना। तो समस्या जो है वो डीजल की है। वहाँ पे वो कैश मिल रहा था, मुझे ले लेना चाहिए था कि मेरी गाड़ी में डीजल कम है बस, और कोई दिक्कत नहीं है। लगभग 400 किलोमीटर में डीजल के बाद चल चुका हूँ। तो पूरे 3 घंटे चलने के बाद 318 किलोमीटर हमने कवर किए हैं और राइट साइड में फोटो सेशन हो रहा है। हद है लोगों से भी, बिल्कुल बिल्कुल हद है भाई। ये हरदोई का और बिलग्राम का लेफ्ट में कट गया है। तो जो पंप हैं वो 2 हैं, एक है 170 किलोमीटर पे, दूसरा सीधा 327 किलोमीटर पे, और दोनों में ही सीएनजी और ईवी चार्जिंग स्टेशन एक्टिव हो जाएंगे 2 से 3 दिन के अंदर। तो आपको इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे अच्छी बात मुझे लगी सीएनजी भी मिलेगी यहाँ पे ना, वरना सीएनजी जल्दी से अवेलेबल होती नहीं है, अगर यहाँ सीएनजी भी मिलेगी आपको। तो 170 पे डलवा लेना, फिर यहाँ पे आकर डलवा लेना 327 पे। लखनऊ 110 रह गया दोस्तों। और देखते हैं आगे कितनी दूर पे हमें अब पंप मिलता है। भैया एक ये जगह आई है, कोई बोर्ड वगैरह तो आया नहीं है, क्या समझ नहीं आ रहा। या तो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है, ट्रकों के लिए कुछ पंडाल वगैरह लगा हुआ दोस्तों। ओके, यहाँ मोदी जी आए थे, यहाँ उद्घाटन हुआ था, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पे आए थे। तो डीजल का पंप नहीं मिला है मुझे अभी तक ना, और स्टार्टिंग में मिला था, उसने बोला कैश है, मैंने उससे पूछा आगे पड़ेगा, उसने कहा हाँ आगे एक और पड़ेगा। डीजल लिया नहीं, मैं आगे वाला कह रहा अभी एक्टिव ही नहीं हुआ और रेंज दिखा रहा है मेरी गाड़ी की अभी 300 किलोमीटर की, कि 300 किलोमीटर मेरी गाड़ी अभी इस डीजल में और चल सकती है अगर मैं यही स्पीड मेंटेन करूं जो कि मैं कर रहा हूं। तो लखनऊ सिर्फ 87 किलोमीटर रह गया दोस्तों यहाँ से। मुझे लगता है अगर आप इसका प्रयोग करके लखनऊ जाओगे ना तो आपको 4.25 से 4.5 घंटे लगने वाले हैं। और अगर आप दिल्ली से इसे कनेक्ट करते हो तो दिल्ली से आप 1 घंटा और मान के चलो, वही 5.5 घंटे के आसपास आपको दिल्ली से लगे। देखते हैं, बताते हैं आपको। फिलहाल बढ़ रहे हैं आगे और दिखाते हैं लखनऊ का इंटरचेंज। तो लीजिए भैया, लखनऊ का आ गया, सिर्फ 60 किलोमीटर यानी 30 मिनट का रास्ता रह गया और ठीक 10 बज रहे हैं। तो यानी 3 घंटा 22 मिनट में हम इस कट पे आ गए जहाँ से अब लखनऊ का इंटरचेंज लेफ्ट की तरफ चला जाएगा। अब आपको दिखाता हूँ मैं। तो 3 घंटा 22 मिनट प्लस 40 मिनट मान लो आप, 60 किलोमीटर दूरी बची है। तो 4 घंटे में आप लखनऊ पहुँच जाओगे, तो कमाल हो गया भाई यानी अगर हम लोग दिल्ली से भी इससे अटैच हो गढ़मुक्तेश्वर से, तो भी बड़े आराम से हम 4-5 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो बहुत बढ़िया सिस्टम है यार, बहुत बढ़िया। तो लीजिए लखनऊ का इंटरचेंज यहाँ से आ गया, ये जा रहा लखनऊ का इंटरचेंज। तो सिर्फ 4 घंटे लगेंगे हमें लखनऊ के, जहाँ से ये स्टार्ट होता है। और गढ़मुक्तेश्वर से आते हैं तो हमें मुझे लगता है 4.5 से 4.25 घंटे ही लगने चाहिए। तो लखनऊ के लिए मेरे भाई यहाँ से लेफ्ट हो गए, हम जा रहे हैं सीधा। और रेस्टोरेंट सर्विस एरिया एक और आ गया है, देखते हैं ये वाला एक्टिव है कि नहीं है। तो मेरे को जब मैंने ये ब्लॉग शुरू किया था ना, तो लखनऊ मेरा टारगेट था कि लखनऊ की क्या स्थिति रहेगी इसमें ना।
और लखनऊ के लिए कैसा रहेगा तो भाई गजब है ये तो फिलहाल ना, बाकी बहुत समय बचेगा इससे लखनऊ में। थोड़ा रुक के दिखाता हूँ आपको एक बार। पहुंच गए उस पॉइंट पे 3 घंटा 22 मिनट पे, जहाँ से लखनऊ का कट जा रहा है दोस्तों। और वो सामने है लखनऊ का इंटरचेंज, दिखाता हूँ आपको ना, वो देखिए आप, वो सामने से। तो वहाँ जाएगी गाड़ी घूम के, और दिखाऊं कहाँ से, यहाँ से। तो यहाँ से हम घूम के जाएंगे लखनऊ जाने के लिए उस साइड। वो सामने है इंटरचेंज पूरा, वो दिख रहा होगा आपको, सामने जाके पूरा इंटरचेंज है। तो दिल्ली से तो नहीं कहता मैं, मगर आप जहाँ से ये स्टार्ट हुआ है ना, वहाँ से आप 4 घंटे में लखनऊ पहुँच जाओगे बड़े आराम से। तो पहले भाग को दोस्तों लखनऊ में ख़त्म कर रहा हूँ, लखनऊ इंटरचेंज पे। और अगले भाग में मैं दिखाऊंगा लखनऊ से लेकर आपको पूरा प्रयागराज तक का रूट। तो ये लखनऊ इंटरचेंज है, गाड़ी कंटिन्यू चलती आ रही है, कंटिन्यू। ये कितना खूबसूरत है। तो अब अगले भाग में आगे का सफ़र करते हैं तय। किलोमीटर 376 पे आया है दोस्तों लखनऊ का कट, ये दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए 376 पे, सिर्फ 3 घंटा 22 मिनट पे हम लखनऊ इंटरचेंज पे पहुँच गए। अब बढ़ते हैं आगे। तो लखनऊ तक आपको 2 तो वेस्टर्न सर्विस एरिया मिलेंगे, जैसा कि मैंने बताया था आपको, और दोनों में डीजल, पेट्रोल और सीएनजी प्लस ईवी चार्जिंग स्टेशन आपको मिलेगा। तो पहला भाग यही समाप्त। तो दोस्तों दूसरा भाग अब शुरू करते हैं यहाँ से, लखनऊ वाले इंटरचेंज से।